बहुत सारे ट्रेनीज को लगता है कि बस कुछ टूल्स के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, कुछ कॉपी करके प्रोजेक्ट्स बना लूंगा, उसके बाद अप्लाई करते ही जॉब मिल जाएगी। अगर यही हाल आपका है तो भैया अप्लाई करना बंद कर दो। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे रीजंस कवर करेंगे जिसमें अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि टूल सीख लो और बन गए तुम डिजाइनर। गाइस, यही मेरी थॉट थी। ट्रस्ट में बहुत बड़े बड़े मास्टर बैठे हैं अभी मार्केट में, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उनसे अलग क्या कर सकते हो, क्योंकि टूल्स का सभी को पता है बट यूज कैसे करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो बस आपको उसका यूज समझना है। मार्केट में बहुत सारे टूल्स है। अगर आपकी थॉट उस लेवल की है कि आप विजुअल से किसी की नीड्स फुलफिल कर सकते हो तो आप कोई भी टूल यूज करके टॉप लेवल डिजाइन बना सकते हो। बट अगर आपको ये लगता है कि एक बार फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या फिर प्रीमियर प्रो सीख लेता हूँ उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो गाइज आप कभी भी एक अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकते। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके काम का शोकेस होता है, लाइक आपको क्या काम आता है, क्योंकि लोग आपको देख के ये पता नहीं करेंगे कि आप एक डिजाइनर हो। आपको काम दिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लाइक बिहेंस, ट्रिबल, और सबसे बेस्ट लगता है कि आप अपने काम को सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट कर दो। अब तो बहुत सारे लोग वेबसाइट प्रीफर करते हैं, और अब तो ये भी नहीं है कि आप कोड लिखो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप विदाउट कोड एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, लाइक विक्स स्टूडियो, वेबफ्लो, फ्रेमर। और अगर आपको फिग्मा आता है तो फिग्मा पर भी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। और आजकल तो फिग्मा में भी कोड जनरेट होता है, तो बस आपको एक डिजाइन बनाना है और उसका कोड जनरेट कर लेना है, दैट्स इट। गाइस, आप कभी भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग काम उठाओगे तो उसके लिए पोर्टफोलियो चाहिए होता है, क्योंकि सबसे पहले जो डिमांड होती है वो पोर्टफोलियो की ही होती है। अभी के टाइम पर मार्केट में एक डिमांड है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 10 लोगों का काम अकेले कर सके। लाइक वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ले, वीडियो शूट भी कर ले और उनको एडिट भी कर ले, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी कर ले, एनिमेशन भी कर ले, मोशन ग्राफिक, सब कुछ एक ही बंदा कर ले। इसलिए हम सोचते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लेता हूँ, थोड़े थोड़े के चक्कर में हम कुछ सीख ही नहीं पाते और फिर लो कॉन्फिडेंस, फिर इंटरव्यू देने जाओगे तो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा है एक स्किल पकड़ो और उसमें मास्टरी करो। मे भी हो सकता है कि आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे होंगे या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं इस स्किल में कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो उसको ही पकड़ के रखो। अभी के टाइम पर हर कोई अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहा है, क्योंकि हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आपको काम करने वाला भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और काम करवाने वाला भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। अपने प्रोफाइल को इंप्रेसिव बनाओ, बट छपरी मत बना देना। आपकी प्रोफाइल से पता लगना चाहिए कि आप किस लेवल के डिजाइनर हो, क्योंकि डेली अपडेट रहोगे तो तुम्हारा एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप अपना काम ऑनलाइन शेयर करोगे तो इसके थ्रू भी आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है। गाइस, क्या आपने कभी ट्यूटोरियल हेल्प सुना है? चलो, जिसको पता है बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जैसे मुझे फोटोशॉप सीखना, तो मैं सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखता रहता हूँ और कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स है वो क्रिएट ही नहीं कर रहा। बस ट्यूटोरियल्स देखने से ये होगा, जो आपके सामने चल रहा है वो उसी टाइम चलेगा। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे तो जो पीछे चीजें आपने देखी है वो धीरे धीरे भूलते जाओगे। और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी शार्प होगी और आपकी स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन कर सकते हो। डेली कुछ ना कुछ नया टास्क बनाओ। अगर समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है, तो सिंपल सा एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे एक टास्क दो। वो आपको एक टास्क दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो आपको आई थिंक बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।